गुरु भक्ति में और मूर्ति पूजा में कौन सा बड़ा है? जैसे कृष्ण जी की, प्रभु राम की, माँ दुर्गा की पांच देव उपासना जो काल से परे है, ये मूर्ति पूजा और मूर्तिमान जहाँ साक्षात गुरु की पूजा, इस दोनों में जहाँ संतों अवतारों गुरुजनों की पूजा में क्या फर्क है? तो मूर्ति पूजा सही है कि गलत, पहले इसको समझेंगे। बहुत सारे धर्मों में ऐसे कहा जाता है कि मूर्ति पूजा मत करो, और सनातन धर्म में भी वेद शास्त्रों में कि बहुत सारे 33 कोटि देवी देवताओं में से जो देवता माया के अंडर है उनको मत पूजो, वो खुद भोग योनि में है। सिर्फ 5 देव उपासना, गणेश, शिव, विष्णु, आदिशक्ति, दुर्गा और सूर्य, ये गुरु बना के करो। गुरु पूर्ण हो, जैसी भक्ति गुरु की हो, इनकी हो वैसी गुरु की हो। जब कल ही गुरु की भक्ति करो, इनकी भक्ति का फल मिल जाएगा। जब दोनों को एक बराबर मान के भक्ति करो, जब गुरु को शिव राम कृष्ण मान के भक्ति करो, तो तब भी तुम्हें फल मिल जाएगा। मूर्ति पूजा अब समझेंगे सही है कि गलत है, इसका जवाब। तो मूर्ति पूजा सही भी है किनके लिए और गलत भी है किनके लिए, क्योंकि कई वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ हमें कुछ देवताओं की मूर्तियों के लिए मना करते हैं, जब कई ग्रंथों पंथों में जो निराकार स्वरूप पे आधारित है भगवान के, वो भी हमें मूर्ति पूजा के लिए रोकते हैं। पर मूर्ति पूजा किसके लिए सही है और मूर्ति पूजा ही कैसे गलत हो जाती है, इसको समझेंगे। तो संसार की कोई भी वस्तु है उसको भाव की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक आग, इसमें किसी को जबरदस्ती फेंक दो आग जला देगी, इसमें सती होने बैठ जाओ आग जला देगी। आग गलती से किसी को लग जाए आग जला देगी। जहर गलती से पियो मर जाओगे, जबरदस्ती पिला दो मर जाओगे। तो जहर में तुम भाव जोड़ो चाहे ना जोड़ो, भाव के बिना ही जहर में वो गुण है, तो वो तुम्हें जहर मार देगा। दूसरी बात, आग में समझाया गया कि आग में जलाने और प्रकाश करने का गुण है। कोई भाव जोड़े ना जोड़े आग में बैठ जाए वो जल जाएगा। किसी को आग लग जाए जल जाएगा, जबरदस्ती फेंक दो तब भी वो जल जाएगा, आग उसको जला देगी। मतलब किसी भी वस्तु में उसका भाव हो चाहे ना हो, पर वो वस्तु अपना फल देती है। जैसे अब ये मूर्ति कहां से बनी है? पहले पत्थर को काटा गया और फिर इसको राम कृष्ण मां के रूप में सजाया गया, फिर उस मूर्ति की पूजा शुरू हुई। और शुरू में मैंने समझाया कि वस्तु में अगर तुम भाव ना भी जोड़ो तब भी वस्तु अपना फल देगी, जो उसमें गुण होगा। तो तुम एक पत्थर को काट के लाए और पत्थर को मूर्तिमान कर दिया, शक्ल दे दी, माँ की शक्ल दे दी, कृष्ण जी की दे दी, शिव की दे दी। अब तुमने उसमें भाव जोड़ा भगवान का, और शुरू में मैंने बताया आग से, और आपको सिद्ध किया कि जैसे आग है आग अपना काम करेगी, जहर है जहर अपना काम करेगी। तो अब ये पत्थर की मूर्ति थी, उसमें भाव तुमने नहीं भी जोड़ा तब भी काम उसने कर दिया। तुमने पत्थर में उसमें भाव जोड़ा है चाहे नहीं जोड़ा, उसने अपना रिजल्ट देना है। अब वो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर से शुरू हुई, तुमने यह भाव जोड़ लिया पत्थर में, और अब तुम्हें वो फल देगा। तो है क्या वो पत्थर? तो पत्थर का फल पत्थर मिलना चाहिए। पर फिर इतने मंदिर क्यों बने, ऋषि मुनियों ने मूर्तियां क्यों बनाई है हर पिंड में हर शहर में? तो अब इस बात को समझेंगे। भगवान, अगर तो मूर्ति तुम्हारे दादाजी की है, तुम्हारे पितरों की है, तो वो एक नेचुरल बंदे हैं जो जीवन मरण के अंदर थे, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, तो वो पत्थर की मूर्ति पत्थर ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो मूर्ति है संसारी लोगों की। तो बाकी वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने इस बात को समझते हुए कि मूर्ति पत्थर की है, और जिनकी मूर्ति है वो तो एक नॉर्मल इंसान थे। पहले लोग ऐसे होते थे अपने पितरों की मूर्तियां बना लेते थे, जगहें बना लेते थे और उनकी पूजा करने लगते थे। वो कोई अवतारी नहीं थे, वो संत नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे, तो वो पत्थर का ही फल उनको मिलेगा। अब
तुमने जोड़ लिया उसमें भाव भगवान का, पत्थर में भाव भगवान का जोड़ लिया, कृष्ण जी का, माँ का, विष्णु जी का, जहां गुरु की मूर्ति है। अब भगवान सर्वव्यापक है, भगवान ने जो भी बनाया उसमें वो व्यापक होकर रहता है, पत्थर में, लकड़ी में, ये मिट्टी में, अपनी हर चीज में वो सर्वव्यापक होके रहता है। प्लस वो सर्वज्ञ सर्वंतरयामी है। भगवान देखता है कि ये पत्थर की पूजा नहीं कर रहा, कृष्ण जी देखते हैं, विष्णु जी देखते हैं, माता रानी देखती है, गुरु देखते हैं, क्योंकि गुरु पूरा गुरु सिखा देता है, फंडे क्लियर होने चाहिए। मैं बता रहा हूँ मूर्ति पूजा सही भी है, मूर्ति पूजा गलत भी है। सही है तो किसके लिए सही है, कैसे सही है, गलत है तो मूर्ति पूजा किस तरह से गलत है, किन के लिए मूर्तियां पूजना भी गलत है, उसकी विज्ञान क्लियर करता हूं। तो अब उसने भाव उसको प्राण प्रतिष्ठित किया, सिद्ध मंत्रों से स्थापना की और भाव जोड़ लिया कि ये विष्णु जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये माता रानी हैं। इसको माना भाव से कि ये भगवान की मूर्ति है, इसका श्रृंगार चाहिए, इनको भोग चाहिए। इन मूर्तियों के सामने निंदा चुगली मत करो, झूठ मत करो, अपने शिष्टाचार का ध्यान रखो। अब जिन्होंने भगवान का भाव जोड़ा उसमें, तो भगवान सर्वज्ञ और सर्वंतरयामी, सर्वज्ञ से भगवान देख लेता है कि ये मेरी पूजा कर रहा है, ना कि पत्थर की पूजा कर रहा है। और भगवान सर्वव्यापक, उसने जो भी बनाया, धन्य जाट की तरफ हो, एक पत्थर से निकल गया, नरसिंह बन के पत्थर से निकल गया, क्योंकि हर चीज में वो व्यापक है। और अगर संसार की किसी तुम्हारे मूर्ति है, दादे परदादे की, जब कोई ऐसी बनाई हुई है, जो संसारी लोग थे, जो MLA थे, जो मिनिस्टर थे, तो बेचारे तो काम विरोध लोग हंकार के अधीन थे, 84 लाख में घूमने वाले थे, तो वो पत्थर की ही रहेगी, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो तो काल माया के अधीन थे लोग सारे, उनके पास शक्ति नहीं थी, तो वो पत्थर की मूर्ति पत्थर का ही फल देगा। अब अगली बात, जिसने भगवान की मूर्ति को भगवान जानकर, कृष्ण की मूर्ति को कृष्ण जान के, लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल जान के, माता रानी को माता रानी जानकर नहीं पूजा और सिर्फ एक्टिंग करता जा रहा है, और उन्हीं मूर्तियों के सामने निंदा चुगली गलती है, ये तो पत्थर है, कौन सा हमें देखते हैं। और जब मांगने जाता है, माता रानी ये कर दो, भगवान जी ये कर दो, हनुमान जी यो कर दो, तुम्ही माता पिता तुम्ही तुम, और फिर एक्टिंग ड्रामा करता है और गलतियां करता है उनके सामने, और उल्टे सीधे काम भी करता देता है। मंदिर तो है, पत्थर ही तो है, या कौन देखने वाला है मेरे को। और जब मांगने जाता है तब, तो इसलिए भगवान की मूर्ति में जिसने भगवान की मूर्ति जान के पूजा नहीं की, उसको भगवान की मूर्ति भी पत्थर का ही फल देगी। और जिसने पत्थर की मूर्ति को भगवान जानकर भाव सर्वज्ञ सर्वंतरयामी गुण से माना कि ये मेरे कृष्ण जी हैं, ये मेरे विष्णु जी हैं, ये मेरी माँ है, इनका श्रृंगार, इन पे डस्टिंग नहीं होनी चाहिए, इनको भोग लगना चाहिए, हर चीज का ध्यान रखा, उनको वो मूर्तियां वही फल देंगी, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ और सर्वंतरयामी है। अवतारों में भी, गुरुओं में भी। अब मूर्ति पूजा जिसने भगवान को भगवान जानकर, भगवान के सर्वज्ञ सर्वंतरयामी गुण ओरिजिनली कि यार ये मैंने भोग लगाया, मेरे भगवान खाते हैं, मेरे भगवान ये सुखासन हो रहा है मंदिर में, अब ये सोते हैं, बिल्कुल ऐसे माना। अब ठंड है, इनको वस्त्रों, दूसरे वस्त्र पहनाओ, अब इनको स्नान की जरूरत है, अब इनको ये जरूरत, इस तरह से बिल्कुल माना, जाना भी, पहले जाना ज्ञान सुन के, फिर माना, तो उनके लिए मूर्ति पूजा सही है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों ने मूर्ति पूजा कलयुग में जीव कल्याण के लिए, कि थोड़ा आसान काम हो जाएगा, इनके लिए इतनी सारी मूर्तियों की रचना की। पर लोगों ने उसके बीच का ज्ञान, गुरु नहीं मिले, समझाने वाले नहीं मिले, इसलिए कुछ धर्म वाले क्या कहते हैं मूर्ति पूजा तो ऐसा ही है, इसमें क्या रखा है, ये तो सब काल माया, क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं। तो इसलिए भगवान की मूर्ति को भी जिसने मूर्ति जान के शिवलिंग को और
शिव परिवार को या कृष्ण जी को, विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को भगवान ना जानते हुए पूजा, उसको वो पत्थर का ही फल देगा। जहाँ मिट्टी लोहे की मूर्ति है, सोने की मूर्ति है, या जिसकी भी मूर्ति है वैसा ही फल मिलेगा। और जिसने उस पत्थर की जो 10 तरह की मूर्ति होती है, सोने की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, लोहे की मूर्ति, इस तरह से 10 मूर्तियां होती है, तो उसमें भगवान का भाव जोड़ के पूजा की, उसकी मूर्ति पूजा सफल है। नहीं तो उसकी मूर्ति पूजा उल्टा और उसको दंड पाएगा। तो उसकी मूर्ति पूजा, अब ये मूर्ति पूजा सही भी है। और ऐसे ही भगवान और अवतार, जिसने गुरु को गुरु जान के कृष्ण पे अवतार हुआ, प्रभु कृष्ण को कृष्ण जान के, भगवान जान के प्यार किया, संपर्क रखा, प्रेम हुआ, अटैचमेंट हुआ, जुड़ाव हुआ, उनको भगवान का फल मिलेगा गुरु से। गुरु में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उनको शिव वाले को शिव का फल मिलेगा गुरु से, कृष्ण वाले को कृष्ण का फल मिलेगा गुरु से, दुर्गा वाले को तुम्ही हो माता दुर्गा का फल मिलेगा। लेकिन जिसने गुरु को गुरु जान के, भगवान जान के, शिव जान के, गुरु ब्रह्मा नहीं फल दिया, उसको गुरु में से भी भगवान का और ये सब फल नहीं मिलेगा। मूर्ति में भाव जोड़ना पड़ा, तुम्हें प्राण प्रतिष्ठित करनी पड़ी, पर गुरु रहे साक्षात पर ब्रह्म। गुरु में भगवान जोड़ने, भाव जोड़ने की जरूरत नहीं है। वहां तो सीधा प्रेम करना है और ज्ञान क्लियर करके कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कृष्ण राम सबकी मूर्तिमान गुरु हैं, जिनकी साक्षात हमने पूजा करनी है। तो जो हमारे सामने है, तो हम क्या करते हैं, मूर्तियों से बड़ी श्रद्धा करते हैं, बड़ी शरणागति करते हैं, क्योंकि वो बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, दिखती नहीं है, और गुरु सामने है, इसलिए उसमें कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। हमारी मानव बुद्धि में होता ही है कि जब तक कोई जीता है उसमें कमी निकाल दो, उसका परदोष देखो, जब वो मर गया उसकी। इसलिए जब मूर्तियों में, फोटो में, दरगाहों में संत महात्मा लोग हैं, तो बड़ी, अगर गुरु वही बार अवतार लेके आया हुआ है तो उसकी शरणागति नहीं करनी, उसको भगवान की तरह नहीं पूजना, उसको शिव की तरह, कृष्ण विष्णु की तरह नहीं पूजना। इसलिए मूर्तिमान गुरु से भी लोग, अवतारों से भी, संतों से वो फल प्राप्त नहीं कर पाते। गुरु रहे साक्षात पर ब्रह्म है, उसमें भाव जोड़ने, गुरु के नाम, गुण, रूप, लीला, दाम, संत, इसलिए ये सारी जगह पवित्र होती हैं। लेकिन ये सारी जगह जड़ है, कोई मूर्ति तुम्हारा कल्याण करके करने नहीं आएगी, कहीं गुरु का रूप नहीं तुम्हारा कल्याण करने आएगा, कहीं पे गुरु की लीला नहीं तुम्हारे, ये तो कीर्तन करने के लिए, गुरु तुम्हारा कल्याण करेंगे साक्षात। इसलिए जो चेतन है इन सब में से, ये तो अपनी अपनी जगह पड़ी हुई है, मूर्ति अपनी जगह पड़ी है, उनके, उनका रूप है, उनका गुण है, उनका धाम है, तुम कहीं हो, धाम कहीं है। और इनमें से गुरु चैतन्य है, जिन्होंने तुम्हारा कल्याण करना है, भगवान है। तो उनको जो भगवत भाव रखते हुए, या ये सारे राज इष्ट भाव रखते हुए, उस मूर्तिमान गुरु जो प्रत्यक्ष है उनको पूजते हैं, उनको कोई भी फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो चाहे किसी और की पूजा करें चाहे ना करें, ये सारे उन पे खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद सबका उनके रूप में मिल जाता है, जोड़ियां बढ़ जाती है। नहीं, तो ये बताया गया मूर्ति पूजा सही कैसे है, किनके लिए, और मूर्ति पूजा गलत कैसे है, और प्लस मूर्तिमान गुरु से हम कैसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कृष्ण जी को जिन्होंने जाना, माना, सब कुछ पाया, प्रभु राम से पाया, कृष्ण से पाया, माता रानी से पाया, शिव से, और जिन्होंने नहीं जाना और माना उन्होंने कुछ नहीं पाया। तो मूर्ति पूजा का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, भगवान और गुरु का भी हो गया। जय भगवान।